माइंड अ ब्यूटीफुल सर्वेंट, डेंजरस मास्टर ओशो द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के महान लोगों और साधकों ने पढ़ी है। यह पुस्तक ओशो के ज्ञान का सबसे सशक्त रूप है और जिसने भी इसे पढ़ा उसने अपने जीवन में इसे गहरे तक उतारने की कोशिश की। ओशो के अनुसार मन एक अद्भुत सेवक हो सकता है, पर जब यह हमारा मालिक बन जाता है तो यह हमें खुद से ही पराया बना देता है। आज हम इस किताब के माध्यम से समझेंगे कि कैसे मन का सही उपयोग हमें जीवन के सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जा सकता है और कैसे इसका गलत उपयोग हमें खुद से ही जुदा कर देता है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन तुम्हें कहता है तू थका हुआ है, थोड़ा और सो जा, और वही मन दोपहर को कहता है तू निकम्मा है, कुछ नहीं कर पा रहा, तो सोचो ये कौन है जो हर समय तुम्हें दिशा दे रहा है? क्या ये तुम्हारा सेवक है या फिर मालिक बन बैठा है? यह सोचने वाली बात है। तुम जो भी फैसले लेते हो वह किसकी वजह से होते हैं? क्या तुम अपनी असली इच्छा से जी रहे हो या तुम्हारा मन तुम्हें अपनी जिंदगी के हर पल में अपनी अधूरी विचारों का समर्थन दे रहा है? ओशो की यह शक्तिशाली किताब हमारे मन की उन्हीं उलझनों और गुत्थियों को सुलझाने का उपाय बताती है जिनमें हम रोज फंसे रहते हैं। तो इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए और जानिए कैसे ओशो के शब्द हमारे जीवन में नई रोशनी डाल सकते हैं। भाग 1, मन क्या है? ओशो कहते हैं मन तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हें विरासत में मिला है, समाज से, माता पिता से, शिक्षकों से, लेकिन तुमने कभी इसे चुनौती नहीं दी। सोचो, क्या तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने हैं? क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे दिमाग में लगातार चलने वाली आवाज किसकी है? हर दिन सुबह से रात तक एक असंख्य विचारों की भीड़। विचार जो तुम्हें डराते हैं, जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हें झूठे सपने दिखाते हैं। ओशो कहते हैं अगर तुमने अपने मन को देखा नहीं, समझा नहीं, तो ये तुम्हें चला रहा है, तुम्हें गुलाम बना रहा है। भाग 2, मन को नियंत्रित नहीं, समझो। बहुत लोग कहते हैं माइंड कंट्रोल करो, पर ओशो कहते हैं मन को कंट्रोल नहीं करना है, बस उसकी गतिविधियों को देखना है, क्योंकि जो देखा जाता है वो स्वतः शांत होने लगता है। मान लो तुम किसी पार्क में बैठे हो और तुम्हारा मन अचानक तुम्हें किसी पुराने अपमान की याद दिला देता है। तुम उस भावनात्मक दर्द में डूबने लगते हो, लेकिन ओशो का एक सरल समाधान है, बस देखो उस विचार को, खुद को उससे जोड़ो मत। मानो तुम किसी फिल्म को देख रहे हो जहां विचार आ रहा है और जा रहा है। ना उसे पकड़ो, ना उससे लड़ो, सिर्फ साक्षी बनो। भाग 3, मन एक सुंदर सेवक कैसे बनता है? जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, सिर्फ देखने वाले, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। तब तुम्हें पहली बार पता चलता है तुम मन नहीं हो, तुम मन से परे हो, तुम एक प्योर अवेयरनेस हो। ओशो कहते हैं जब मन शांत होता है तब निर्णय क्लैरिटी से आते हैं। जब मन सेवक होता है तब तुम मालिक बनते हो, और जब तुम मालिक बनते हो तभी जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब सोचो प्रैक्टिकल लेवल पर, अगर तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है तू असफल है और तुम उस विचार को ऑब्जर्व करके कहते हो यह सिर्फ एक विचार है, सच नहीं, तो क्या होगा? तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आएगा, तुम खुद के मालिक बन जाओगे। भाग 4, मन के मालिक कैसे बने? प्रैक्टिकल हिस्सा। ओशो कुछ सरल कदम बताते हैं जो तुम अपनी दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1, हर दिन 10 मिनट अपने विचारों को देखो, कोई दखल मत दो, बस देखो। जितना ज्यादा देखोगे उतना मन शांत होगा। नंबर 2, रोजाना एक बार खुद से पूछो यह विचार मेरा है या डाला गया है? तुम्हें पता चलेगा 80% विचार विरासत में मिले हैं। नंबर 3, एक डायरी रखो जहां तुम लिखो आज मेरे मन ने मुझसे क्या कहा। इससे तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच दूरी बनेगी। नंबर 4, नो माइंड मोमेंट्स का अभ्यास करो। हर रोज 1 से 2 बार सिर्फ सांस को ऑब्जर्व करो बिना किसी सोच के। यह वही पल हैं जहां तुम सच में जीते हो। भाग 5, मन और भय का गहरा संबंध। ओशो कहते हैं मन भय पैदा करता है क्योंकि मन स्वयं असुरक्षा से बना है। जब कोई तुम्हें प्रेम से देखता है, मन कहता है कहीं धोखा न दे जाए। जब कोई अवसर आता है, मन कहता है कहीं असफल न हो जाओ। जब तुम शांति में बैठते हो, मन कहता है तू कुछ नहीं कर रहा, पीछे रह जाएगा।
यह भय निरंतर चलता रहता है, जैसे छाया। और ओशो कहते हैं, भय को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि तुम अपने मन को देखो, निर्विकार होकर, बिना भागे, बिना डरे। जिस दिन तुम भय को सिर्फ एक विचार के रूप में देख पाते हो, उस दिन भय का जड़ ही कट जाता है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हें स्टेज पर बोलने का अवसर मिला। मन तुरंत कहेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अब अगर तुम उस आवाज को सच मान लेते हो तो तुम डरकर पीछे हट जाते हो। लेकिन अगर तुम कहो, यह तो बस एक विचार है, एक भ्रम है, तो भय पिघलने लगता है और तुम आगे बढ़ने लगते हो। ओशो का यह सूत्र अमोघ है, डरो मत, देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वो झूठा पड़ जाता है। भाग 6, मन की चालाकियां और तुम्हारी सजगता। ओशो कहते हैं, मन चालाक है। वह तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर सकता है और तुम जान भी नहीं पाते। एक व्यक्ति जब दुख में होता है तो मन कहता है किसी और की वजह से है। जब सुख आता है तो मन कहता है तू ही इसका कारण है। यह दोहरी नीति है। मन तुम्हें कभी भी संपूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं बनने देता। क्यों? क्योंकि अगर तुम जिम्मेदार हो गए तो तुम जागृत हो जाओगे, फिर मन का खेल खत्म हो जाएगा। ओशो यही तो सिखाते हैं। जब तुम अपने अनुभवों की पूरी जिम्मेदारी लेते हो, तभी पहली बार जीवन में बोध पैदा होता है। प्रयोग के रूप में, हर दिन सोने से पहले तुम केवल 5 मिनट आंखें बंद करके ये पूछो, आज के दिन मेरे मन ने मुझे कहां कहां घुमाया। तुम्हें लगेगा जैसे तुमने दिन भर सिर्फ मन के इशारे पर नाचा है। और यही देखना है। जब तक देखोगे नहीं, जागोगे नहीं। और जब जाग गए तो खेल बदल गया। भाग 7, मन और आत्मा का संघर्ष। ओशो कहते हैं, मन तुम्हें बाहर की ओर ले जाता है, वस्तुओं की ओर, लोगों की ओर, प्रतिष्ठा की ओर। आत्मा तुम्हें भीतर बुलाती है, मौन की ओर, गहराई की ओर, सत्य की ओर। यह संघर्ष ही तुम्हारे भीतर की बेचैनी है। जब भी तुम स्वयं में उतरना चाहते हो, मन तुरंत शोर करता है, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर जाओगे, मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। ओशो कहते हैं, मन तुम्हें दौड़ाता है, आत्मा तुम्हें ठहराती है। मन परिणाम चाहता है, आत्मा अनुभव। मन उपलब्धि चाहता है, आत्मा उपस्थिति। इसलिए ध्यान ही उपाय है, क्योंकि ध्यान में तुम मन से दूर हो जाते हो और आत्मा के पास, और वही है तुम्हारा असली घर। भाग 8, मन और विचारों की भीड़। कभी देखा है, तुम सड़क पर चल रहे होते हो, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। शरीर यथार्थ में होता है, पर मन कल्पनाओं में। तुम हर पल विचारों की भीड़ में घिरे रहते हो, जैसे बाजार में खड़े हो। इन विचारों का कोई सिर पैर नहीं होता, पर तुम उन्हें सच मान लेते हो। हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या उनमें से कोई भी मौलिक है? कोई तुम्हारा है? यह जानकर तुम चौंकोगे। विचार रिसाइकल्ड हैं, समाज से, टीवी से, किताबों से, रिश्तों से। और फिर भी हम इन्हीं विचारों से अपनी पहचान बना लेते हैं। जो विचार तुम्हारा नहीं है, उसे पकड़ने की क्या जरूरत? साक्षी बनो। विचारों को आते जाते देखो, जैसे बादलों को देखते हो। तब एक दिन तुम्हारे भीतर आकाश प्रकट होगा, निश्चल, शांत, अनंत। भाग 9, ध्यान, मन को पार करने का एकमात्र द्वार। ओशो के अनुसार, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है, जहां तुम कुछ नहीं कर रहे, बस हो। ध्यान का अर्थ है न विचारों से लड़ना, न उन्हें रोकना, बल्कि उनका स्वागत करना और उन्हें जाते हुए देखना। ओशो का ध्यान विज्ञान बहुत सरल है। बैठो शांत होकर, आंखें बंद करो, श्वास पर ध्यान दो। विचार आए तो उन्हें छूने की कोशिश मत करो, तुम बस साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे विचारों की ताकत घटने लगी है। मन एक सेवक बनता जा रहा है और तुम एक सम्राट की तरह भीतर स्थित हो गए हो। भाग 10, विचार से परे मौन का आनंद। मौन कोई कार्य नहीं है, मौन तुम्हारा स्वभाव है। विचारों ने उसे ढक रखा है, जैसे कोई झील हो, उस पर पत्ते तैर रहे हों। जब पत्ते हटते हैं, तब जल का स्वभाव, उसकी गहराई प्रकट होती है। वैसे ही जब विचार शांत होते हैं, तब आत्मा की शांति प्रकट होती है। और यह मौन कोई मृत शांति नहीं है, यह जीवंत है, आनंदमय है, उत्सव से भरा हुआ है।
ओशो ने इसे निर्विचार समाधि कहा है, जहां तुम हो पर तुम नहीं हो, जहां बस अस्तित्व रह जाता है, शुद्ध, शांत, चिरंतन। भाग 11। मन और अहंकार की साजिश। मन और अहंकार गहरे साथी हैं। अहंकार कहता है मैं विशेष हूं, मन उसे प्रमाण देता है, देखो मैं कितना सोचता हूं, कितना जानता हूं। यह झूठा विशेष होने का भाव ही तुम्हें सबसे अलग कर देता है। फिर तुम हर रिश्ते में, हर अवसर में खुद को ऊपर या नीचे देखने लगते हो। ओशो पूछते हैं, अगर तुम सच में विशेष हो तो तुम्हें किसी से तुलना क्यों करनी है? क्योंकि सच्चा स्व तो तुलना से परे होता है। वह न उच्च होता है न निम्न, वह बस होता है। जब तुम अपने मन और अहंकार के खेल को देख लेते हो तब पहली बार सरलता आती है, और सरल मन ही शांत आत्मा का द्वार खोलता है। भाग 12। मन की चालें, अपराध बोध और पछतावा। मन तुम्हें अतीत में उलझाता है। तूने यह गलती की, तूने वह किया, और फिर अपराध बोध की जंजीरों में जकड़ देता है। पर सच यह है, जो बीत गया वह बीत गया, पर मन उसे बार बार जीने को कहता है ताकि तुम वर्तमान में न आ सको। ओशो का उपाय बहुत सीधा है, अतीत को सम्मान के साथ विदा करो। जो हुआ वह अनुभव था, अब वह शिक्षक बन चुका है, बोझ नहीं। पछतावे में जीने वाला व्यक्ति वर्तमान को मार देता है। और ओशो कहते हैं, जो वर्तमान को जीता है वही मुक्त है, वही सच में जीवित है। भाग 13। मन की तुलना और प्रतियोगिता। आज का मन लगातार तुलना करता है। उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे हूं। वह आगे बढ़ गया, मैं अब तक यही हूं। ओशो इस मानसिक बीमारी को प्रतियोगी मन कहते हैं। प्रतियोगिता का मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आगे मिलेगा। ओशो समझाते हैं, तुलना वहां होती है जहां तुम अपने स्व को नहीं जानते। जब तुम स्वयं को समझते हो तो किसी से तुलना करना मूर्खता लगती है। जैसे गुलाब को सूरजमुखी से तुलना करने की क्या आवश्यकता? दोनों का सौंदर्य अलग है, खुशबू अलग है, अस्तित्व अलग है। ओशो सिखाते हैं, स्वयं बनो, किसी और के जैसे बनने की दौड़ ही पीड़ा की जड़ है। भाग 14। मन का मोह और इच्छाओं की भूख। ओशो कहते हैं, मन लगातार चाहता है कुछ और, कुछ और कुछ और। यह चाहना कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह मन की प्रकृति है। तुमने एक घर बनाया, मन कहता है अब बड़ा चाहिए। तुमने प्रेम पाया, मन कहता है अब और गहराई चाहिए। तुमने पैसा कमाया, मन कहता है अब और सम्मान चाहिए। ओशो स्पष्ट करते हैं, इच्छाओं की कोई मंजिल नहीं होती। ये रेत में पानी भरने जैसा है, जितना डालो उतना डूबता चला जाए। और यही मोह है, जिसमें मन फंसता है और आत्मा सूखती जाती है। लेकिन जब तुम केवल एक पल में जीते हो, बिना इच्छा के, बिना अपेक्षा के, तब तुम मुक्त होते हो। ओशो कहते हैं, जहां इच्छा नहीं वहां परम शांति है, जहां मन शांत वहां परमात्मा का दर्शन है। भाग 15। अंत नहीं, आरंभ है। ओशो कहते हैं, जब तुम मन से ऊपर उठते हो तब कोई अंत नहीं होता, बल्कि एक नया आरंभ होता है। यह आरंभ किसी बाहरी यात्रा का नहीं, बल्कि आत्मा की अंतहीन यात्रा का संकेत है। ओशो की वाणी में, जागो, मन को देखो, उसे प्रेम से समझो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ, क्योंकि मन सेवा के लिए है, शासन के लिए नहीं। और जो इसे जान लेता है वही बुद्ध होता है, वही मुक्त होता है। भाग 16। मन एक यंत्र है, स्वामी नहीं। ओशो कहते हैं, मन एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन अगर तुम इसे चलाना भूल जाओ तो यह तुम्हें ही चला देगा। जैसे कोई कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाए, फालतू फाइलें खोलता रहे, वायरस से भर जाए, तो नुकसान होगा ना? वैसे ही मन भी तब खतरनाक बनता है जब वह बिना मालिक के घूम रहा हो। ओशो की चेतावनी स्पष्ट है, मन की ऊर्जा को बिना दिशा दिए छोड़ देना मानो नदी को बिना किनारे के बहने देना है। वह तबाही लाएगी, शांति नहीं। इसलिए तुम्हें मालिक बनना होगा। मन को आदेश देना सीखो, न कि उसकी आज्ञा में जियो। भाग 17। भावनाओं पर मन का नियंत्रण। क्या तुमने गौर किया है, मन तुम्हारी भावनाओं को कैसे उछालता है? कभी अचानक गुस्सा,
फिर अपराध बोध, फिर उदासी, फिर बेवजह उत्साह। ओशो कहते हैं, मन एक भावनात्मक झूला है जो तुम्हें ऊपर नीचे फेंकता रहता है बिना किसी स्थायित्व के। तुम सोचते हो आज मेरा मूड खराब है। क्या मूड तुम्हारा है या यह मन का खेल है? जब तक तुम इन भावनाओं को पहचानते नहीं तब तक तुम इनके गुलाम हो। साक्षी बनो, गुस्से को देखो, दुख को देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ओशो कहते हैं, देखने मात्र से भावनाएं बदल जाती हैं, क्योंकि देखना जागरूकता है और जागरूकता ही मुक्ति है। भाग 18, मन की शंका और विश्वास का युद्ध। मन हमेशा शंका करता है, क्या सच में ध्यान काम करता है? क्या जीवन में शांति संभव है? क्या मैं बदल सकता हूं? ओशो कहते हैं, मन कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि विश्वास से उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। मन कहता है, देखो, सोचो, फिर तय करो। लेकिन यह सोचना कभी समाप्त नहीं होता, और यही उसका जाल है। जहां शंका समाप्त होती है, वहीं से विश्वास का जन्म होता है, और विश्वास तुम्हें मन से परे ले जाता है। ध्यान अभ्यास से नहीं, विश्वास से फलता है। जैसे बच्चा मां की गोद में आंख बंद कर सो जाता है, बस वैसा ही समर्पण ध्यान में चाहिए। भाग 19, मन का डर और सुरक्षा की खोज। ओशो कहते हैं, मन हमेशा डरा रहता है भविष्य से, असफलता से, मृत्यु से, यहां तक कि प्रेम से भी। इसलिए वह सुरक्षा चाहता है, नौकरी की, रिश्तों की, नियमों की। पर ओशो पूछते हैं, क्या सच में सुरक्षा नाम की कोई चीज है इस जीवन में? यह जीवन अनिश्चित है, प्रत्येक क्षण नया है। सुरक्षा की खोज केवल भ्रम है। जो भय से भाग रहा है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है वही निर्भय होता है, और निर्भयता ही ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। भाग 20, मन और रिश्तों की उलझन। रिश्ते जीवन का सुंदर पक्ष हो सकते हैं, लेकिन जब मन हावी हो जाए तो वे नियंत्रण और अपेक्षा का खेल बन जाते हैं। मन चाहता है कि सामने वाला बदले ताकि उसे सुविधा हो, लेकिन ओशो की दृष्टि में सच्चा प्रेम तब है जब तुम बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि स्वीकृति देते हो, पूर्ण, निशर्त। मन हमेशा कहता है, वह ऐसा क्यों करता है? क्यों वह मुझे नहीं समझता? पर आत्मा कहती है, मैं समझता हूं और उसे वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे वह है। ओशो समझाते हैं, रिश्तों में मन का प्रवेश ही संघर्ष की जड़ है। प्रेम में मन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, तभी प्रेम ध्यान बनता है। भाग 21, मन का मूल्यांकन, खुद को जज करना। हर रात तुम बिस्तर पर लेटते हो और सोचते हो, आज मैं अच्छा नहीं रहा, मुझसे गलती हो गई, मैं विफल हूं। ओशो कहते हैं, यह आत्ममूल्यांकन नहीं बल्कि आत्म पीड़ा है जो मन देता है। तुम्हारे भीतर एक जज बैठा है जो तुम्हारे हर काम पर टिप्पणी करता है, तुम्हें दोषी ठहराता है। पर ओशो का कहना है, तुम जीवन के अनुभव हो, परीक्षा नहीं। तुम्हें जज करने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई बच्चा गिरकर चलता सीखता है, वैसे ही तुम भी। भाग 24, मन का छल, भविष्य की फांसी। ओशो कहते हैं, मन तुम्हें कभी वर्तमान में नहीं रहने देता। या तो वह तुम्हें अतीत में पछताने भेजता है, या भविष्य के सपनों में उलझा देता है। कभी ध्यान दिया है? तुम काम करते हो और मन सोचता है, आगे क्या होगा? अगर फेल हो गया तो? यही मन की सबसे खतरनाक चाल है। भविष्य के नाम पर डर और लालच का व्यापार। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है, भविष्य केवल कल्पना है और मन का पसंदीदा खिलौना। जो व्यक्ति हर क्षण को पूरी तरह जीता है, वही मन के इस छल से मुक्त हो पाता है। भाग 25, विचारों की गंदगी और ध्यान की सफाई। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं, यदि तुम रोज कमरे की सफाई न करो तो धूल जमती जाती है। वैसे ही यदि तुम रोज ध्यान न करो तो विचारों की धूल मन पर जमती जाती है। विचार एक बोझ बनते हैं जो थका देते हैं, भटका देते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन में बैठो, बिना किसी उद्देश्य के।
बस बैठो और मन को देखो। शुरुआत में शोर होगा, पर फिर धीरे धीरे तुम्हें विचारों के पीछे छुपा निर्विचार आत्मस्वरूप दिखाई देने लगेगा, और वही वास्तविक शांति है। भाग 26। मन का बनावटी आत्मविश्वास। मन कभी कभी ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह बहुत आत्मविश्वासी है। वह कहता है, मुझे सब आता है, मैं ही जानता हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। ओशो इसे अहंकार का आत्मविश्वास कहते हैं, जो भीतर से खोखला होता है। असल आत्मविश्वास वहां होता है जहां स्वीकार होता है, मैं नहीं जानता, मैं सीखना चाहता हूं। जो जानता है कि वह नहीं जानता, वही असली ज्ञानी है। मन तुम्हें झूठा शक्तिशाली दिखाना चाहता है ताकि तुम स्वयं से दूर हो जाओ, पर ध्यान तुम्हें भीतर लाता है जहां तुम जैसे हो वैसे ही हो, और वहीं से वास्तविक शक्ति निकलती है। भाग 27। मन और मृत आदतों का संग्रहालय। क्या तुमने कभी देखा है कि तुम वही गलतियां दोहराते हो? वही आदतें, वही सोच, वही प्रतिक्रियाएं। ओशो इसे मन का मृत संग्रहालय कहते हैं, जहां पुरानी धारणाएं, पुराने अनुभव जैसे मम्मी की तरह सुरक्षित पड़े रहते हैं, और तुम उन्हीं से जीवन जीते हो। मन नया नहीं चाहता, क्योंकि नया उसे डराता है। पर ओशो कहते हैं, जीवन तब जीवंत होता है जब तुम पुराने को छोड़कर नए को अपनाते हो। हर दिन को पहली बार देखो, हर रिश्ते को पहली बार जियो। यही दृष्टि तुम्हें मुक्त करती है। भाग 28। मन और कंपैरिजन की बीमारी। मन की एक और बीमारी है तुलना। वह मुझसे ज्यादा कमाता है, उसकी पत्नी सुंदर है, उसके बच्चे होशियार हैं। ओशो कहते हैं, तुलना आत्मा का जहर है। तुम जैसे हो वैसे कभी कोई और नहीं हो सकता। तुलना करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं जान पाता। हर व्यक्ति एक अनोखी लय है। तुम्हारा संगीत तुम्हारा है, किसी और से मेल खाने की जरूरत नहीं। मन कहता है, वो देखो कितना आगे है। आत्मा कहती है, मैं जहां हूं वहां पूर्ण हूं। और जब यह समझ आती है, तभी तुम सच्चे अर्थों में समृद्ध बनते हो। भाग 29। मन का क्या लोग कहेंगे का जाल। ओशो ने जीवन भर एक बात पर जोर दिया, भीड़ की राय तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकती। पर मन हमेशा डराता है, लोग क्या सोचेंगे अगर तुम अलग हुए तो? अगर तुमने सिस्टम तोड़ दिया तो? भीड़ को संतुष्ट करने के लिए जीना अपने जीवन का अपमान करना है। मन कहता है, सब जैसा कर रहे हैं वैसा ही कर। पर आत्मा कहती है, तू आया ही इसलिए है कि तू अलग करे। ध्यान तुम्हें तुम्हारी भीतर की आवाज सुनाता है, जो किसी भी समाज से ऊंची है। भाग 30। मन और असली आजादी की शुरुआत। अब ओशो हमें एक क्रांतिकारी सत्य बताते हैं, मन से मुक्ति ही असली आजादी है। बाकी सब आजादी सिर्फ भ्रम है। कोई जेल में बंद होकर भी मुक्त हो सकता है अगर उसका मन स्वतंत्र हो, और कोई खुले आसमान में रहकर भी गुलाम हो सकता है अगर वह अपने विचारों का कैदी है। ध्यान ही वह कुंजी है जो मन के ताले खोलती है। तब न भय रहता है, न इच्छा, न शंका, बस मौन, प्रेम और अस्तित्व की गंध रह जाती है। भाग 31। मन की असुरक्षा और झूठे संबंध। ओशो कहते हैं, मन कभी अकेले नहीं रह सकता, उसे कोई सहारा चाहिए, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। इसीलिए लोग झूठे संबंधों में पड़े रहते हैं, जहां न प्रेम होता है न समझ, सिर्फ भय होता है। अगर ये साथ छूट गया तो मैं क्या करूंगा? प्रेम वहां होता है जहां स्वतंत्रता हो, जहां बंधन हो वहां मन का भय है, प्रेम नहीं। मन कहता है, उसके बिना तू अधूरा है, पर ध्यान कहता है, तू पूर्ण है, अपने आप में, अकेले में भी। और जब तुम अकेले में पूर्ण हो जाते हो, तभी तुम्हारे संबंध भी सच्चे हो जाते हैं। भाग 32। मन का धर्म और परंपरा का नकाब। ओशो की आवाज गूंजती है, सत्य का धर्म अनुभव से आता है, परंपरा से नहीं। मन परंपराओं से बंधा होता है, ऐसे पूजा करो, ऐसे व्रत रखो, ऐसे भगवान को खुश करो। पर ओशो पूछते हैं, क्या तुमने कभी भगवान को महसूस किया है?
या बस डर और सामाजिक आदतों के कारण करते जा रहे हो? मन को धार्मिक मत बनाओ, मन को शांत करो। जब मन शांत होता है तो धर्म स्वयं प्रकट होता है। ध्यान ही असली प्रार्थना है, मौन ही असली मंदिर है। भाग 33, मन और कामयाबी की दौड़। ओशो पूछते हैं, तुम दौड़ क्यों रहे हो? कहां जाना है? क्यों हर समय सफल होने की बेचैनी है? मन कहता है, अभी जहां हो वहां से बेहतर कुछ और है जिसे पाना जरूरी है। तुम जो खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर ही छुपा है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं, वह एक भूख है जिसे जितना भरोगे उतनी ही बढ़ेगी। ओशो का संदेश है, सफलता को मत पकड़ो, सजगता को पकड़ो, वही अंत में तुम्हारा सच्चा खजाना बनेगा। भाग 34, मन और पहचान का भ्रम। मन तुम्हें नाम, जाति, देश, धर्म, पद, पैसा इन सब से जोड़ देता है और तुम सोचते हो यही मेरी पहचान है। लेकिन ये सब बाहरी लेबल्स हैं, तुम इन सब से पहले चेतना हो। ओशो का तर्क साफ है, तुम्हारी सच्ची पहचान तब प्रकट होती है जब सारे नकाब उतर जाए। ध्यान वह आईना है जिसमें तुम पहली बार अपना असली चेहरा देखते हो, बिना किसी सामाजिक श्रृंगार के। भाग 35, मन की भूख और आत्मा की तृप्ति। मन की एक विशेषता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम्हें कुछ मिल गया, कुछ देर को अच्छा लगेगा, फिर मन कहेगा अब अगला क्या? ओशो इसे अनंत भूख का रोग कहते हैं। और इसके विपरीत आत्मा मौन में ही तृप्त होती है। तब ना चाह होती है ना लालच, सिर्फ एक गहराई, एक मौन संगीत भीतर बजता है। ओशो का सूत्र है, जो है उसमें डूब जाओ, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। यही ध्यान का सार है, यही जीवन का अमृत है। भाग 36, मन और तुलना से ऊपर उठना। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपने भीतर का अनूठापन खो देते हो। तुम गुलाब हो और तुम खुद को सूरजमुखी से तुलना कर रहे हो। मन हमेशा कहेगा, देखो वो कितना सुंदर है, वो कितना सफल है। हर आत्मा का फूल अलग है और उसे उसी रूप में खिलना चाहिए। ध्यान तुम्हें अपने मूल स्वभाव से मिलाता है, जहां तुलना का कोई स्थान नहीं होता। भाग 37, मन और डर का खेल। मन डर से जीता है और डर से मरता है। डर, अगर ऐसा हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। ओशो पूछते हैं, क्या डर से तुमने कभी कुछ सुंदर किया? नहीं, डर केवल संकुचित करता है। ध्यान डर को नहीं हटाता, वह तुम्हें डर के पार ले जाता है। तब तुम पहली बार निर्भयता का स्वाद चखते हो, जो केवल सजग व्यक्ति को मिलता है। भाग 38, मन और भीड़ की स्वीकृति। भीड़ तुम्हें तभी स्वीकारती है जब तुम उसकी भाषा बोलो। मन कहता है, तू कुछ अलग मत कर, लोग क्या कहेंगे? पर जो सत्य का प्यासा है वह लोगों की नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता है। सत्य अकेले में जन्म लेता है और भीड़ में मर जाता है। ध्यान तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करना सिखाता है और वहीं से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है। भाग 39, मन की अनिश्चितता और ध्यान की स्थिरता। मन हमेशा डगमगाता है, ये करूं या वो, इधर जाऊं या उधर। ओशो इसे अनसेंटर्ड माइंड कहते हैं, जो कभी किसी निर्णय में स्थिर नहीं रहता। और जब मन स्थिर नहीं होता तो जीवन में न गहराई आती है न संतोष। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें केंद्र में लाता है, जहां से सारे निर्णय स्वतः घटते हैं, बिना संघर्ष के। भाग 40, मन और खामोशी का संघर्ष। मन को सबसे बड़ा डर मौन से है, क्योंकि मौन में मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। तुम चुप बैठते हो तो मन शोर मचाता है, ये बेकार है, समय की बर्बादी है, चल कुछ कर ले। पर अगर तुम टिक गए तो एक दिन वह शोर एक गूंजती हुई खामोशी में बदल जाएगा। भाग 41, मन और अतीत का बोझ।
मन हमेशा पीछे देखता है, जो बीत गया उसे पकड़ कर रखता है। उसने ऐसा क्यों कहा? काश मैंने वैसा नहीं किया होता। वो दिन लौट आए तो। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या तुमने कभी अतीत को बदल पाया? नहीं। मन अतीत में उलझकर वर्तमान को खो देता है। ओशो का उपाय सीधा है। ध्यान तुम्हें अभी में खींच लाता है, और जब तुम अभी में जियो, अतीत का बोझ अपने आप गिर जाता है। भाग 42, मन और भविष्य की चिंता। एक तरफ मन अतीत को नहीं छोड़ता, दूसरी तरफ भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। कल क्या होगा? मेरी योजना सफल होगी या नहीं? अगर सब गलत हो गया तो? भविष्य एक सपना है जिसे मन बार बार दोहराता है। जो आज को नहीं जीता, वो कल को कभी नहीं पकड़ सकता। ध्यान का अर्थ है इस पल में उतरना, इस सांस में रहना। यही पल सत्य है, बाकी सब सिर्फ विचारों की माया है। भाग 43, मन और अहंकार का नाटक। मन अपने को बड़ा दिखाना चाहता है, बस यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं सबसे अलग हूं, मैंने ये किया, वो पाया, मुझसे बड़ा कोई नहीं। पर ओशो पूछते हैं, जो सच में महान होता है, क्या वह खुद कहता है कि मैं महान हूं? नहीं। सच्चा व्यक्तित्व मौन होता है, जैसे फूल जो अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, ना कि आवाज से। ध्यान अहंकार को पिघलाता है, और वही क्षण तुम्हें सरल, सच्चा और शांत बना देता है। भाग 44, मन और ज्ञान का दिखावा। ओशो कहते हैं, आज का इंसान जानता बहुत है, पर समझता बहुत कम है। मन किताबें पढ़ लेता है, कोट्स याद कर लेता है, ज्ञान बटोरता है, पर भीतर कोई प्रकाश नहीं होता। ज्ञान इकट्ठा करना आसान है, लेकिन अनुभूति पाना कठिन है। और अनुभूति आती है ध्यान से, मौन से, भीतर उतरने से। तब तुम ज्ञानी नहीं बनते, तब तुम प्रज्ञानी बनते हो, जो सत्य को जीता है, दिखाता नहीं। भाग 45, मन और रिश्तों की गलतफहमियां। मन कभी प्रेम नहीं कर सकता, वह सिर्फ लेन देन जानता है। मैंने इतना किया, उसने क्या किया, मुझे बदले में क्या मिला, क्यों मैं ही हमेशा समझौता करूं? लेकिन ओशो प्रेम को व्यापार नहीं मानते। वे कहते हैं, जहां शर्तें हों वहां प्रेम नहीं, वहां समझौता है। प्रेम तब होता है जब तुम स्वतः दो, बिना अपेक्षा के, बिना डर के। ध्यान तुम्हारे भीतर निर्भरता से परे प्रेम को जन्म देता है, जो परम होता है। भाग 46, मन और असली क्रांति। क्रांति बाहर नहीं, भीतर घटती है। लोग सरकार बदलना चाहते हैं, समाज बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते। ओशो कहते हैं, अगर एक व्यक्ति सच में बदल जाए, तो वह पूरे जगत को बदलने की शक्ति रखता है। मन बाहर दौड़ता है, ध्यान भीतर उतरता है। भीतर की क्रांति ही सच्ची क्रांति है, जो सारा जीवन रूपांतरित कर देती है। भाग 47, मन और मृत्यु का भय। क्या तुमने कभी मृत्यु को देखा है? मन कहता है, मरना डरावना है, मैं खो जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। पर ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो मरता है वह शरीर है, तुम नहीं। तुम हो एक शांत चेतना जो देख सकती है जन्म को भी, मृत्यु को भी, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। ध्यान तुम्हें इस मृत्युहीनता से जोड़ता है। भाग 48, मन और भोग का जाल। मन हमेशा कहता है, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सुख, थोड़ा और शक्ति। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या वो थोड़ा और कभी पूरा हुआ? नहीं। ये एक ऐसा कुआं है जो भरता ही नहीं। ध्यान तुम्हें उस जल से मिलाता है जो भीतर बह रहा है, शांति, आनंद, प्रेम बनकर। भाग 49, मन और मौन की शक्ति। मौन सबसे ज्यादा बोलता है, अगर तुम सुन सको। मन कहता है, कुछ कर, कुछ सोच, कुछ कह। पर जब तुम मौन होते हो, तब तुम सुनना शुरू करते हो उस अस्तित्व को जो हर क्षण
तुम्हें संदेश दे रहा है। ओशो कहते हैं, मौन में भगवान भी बोलते हैं और जीवन भी उत्तर देता है। भाग 50, मन और ध्यान का मिलन। मन को मारो मत, मन को समझो और उसे प्रेम पूर्वक शांत करो। तब एक नया जन्म होता है जहां तुम मन के मालिक हो जाते हो, ना कि उसके गुलाम। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान तुम्हारा स्वभाव बन जाए। यही ओशो का अंतिम उद्देश्य है। इस किताब के माध्यम से ओशो हमें यह सिखाते हैं कि मन हमारा सेवक हो सकता है, लेकिन हमें उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं बल्कि समझते हैं, तब हम जीवन में वास्तविक शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। यह पुस्तक न केवल हमारे मन के बंधनों से मुक्त करने का रास्ता दिखाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को अपना सेवक बना सकते हैं, न कि उसका गुलाम। ओशो के शब्दों को जीवन में उतारने से हम अपने असली स्वभाव को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे आनंद और संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप ओशो को दिल से अपना गुरु मानते हैं, तो इस वीडियो और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ओशो के इस अमूल्य संदेश को हर इंसान तक पहुंचाने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी गहरे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएंगे।